जब भी एक नया जीवन आता है, ध्यान रखना ये मृत्यु लोक है, ये कष्ट लोक है। हम यहां सिर्फ आनंद तब ले सकते हैं जब हम ज्ञानी हैं, और कोई नहीं ले सकता। आप कमरे में आकर बैठे, आपको गर्मी लग रही है, आपने पंखा ऑन कर लिया, लेकिन जब किसी को पंखा ऑन करना ही नहीं आए तो वो तो गर्मी में ही बैठा रहेगा, पंखे के होते हुए भी। गर्मी तो वहां थी, लेकिन आपने विवेक से पंखा चला लिया। ये संसार तपती हुई भट्टी है। जो भी इसमें आ रहा है वो तपने के लिए आ रहा है। वो तो कोई समझदार व्यक्ति है जो दिमाग लगा रहा है। कैसे? हम राग द्वेष में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न को। ये परम सत्य है कि दो पाटों के बीच में साबुत कोई नहीं बचता महाराज, ध्यान रखना। लेकिन कबीर का बेटा कमाल कहता है, पिताजी मेरी भी सुनो। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, और कीलन पाटी जो रहे उसका बाल न बांका हो। कीलन पाटी जो रहे, चक्की जिसने चलाई हो उसको मालूम है कि कीले में और उसमें जो रहेगा अन्न वो कभी पिसता नहीं है महाराज। आदि शंकराचार्य कहते हैं जगत तो वास्तव में बहुत खतरनाक है। ये उस कटहल की तरह है जिसे यदि चाकू में और हाथों में तेल लगाकर न काटा जाए तो उसमें तुम फंस जाओगे। कटहल बिना तेल चाकू आदि के तुम काटोगे तो क्या होगा? फंस जाएगी गाड़ी दलदल में, चाकू भी न खींचेगा है। लेकिन वहीं हाथों में तेल और चाकू में तेल लगा हो तो क्या होगा? प्रेम से कट जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। तो जगत में प्रवेश करने के लिए भी ऐसे ही ज्ञान की जरूरत है। और इस माया, इस वैष्णवी माया से बचने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य एक और दर्शन देते हैं। वे कहते हैं कि जो सागर में, गागर में, नदियां में, तालाब में जो मछली है, अब वैसे तो मछली कई तरह की हो, लेकिन उस मछली को उन्होंने 4 तरीके का दर्शन दे दिया। 4 तरीके से उस मछली को बांट दिया। वे कहते हैं कि जब मछुआरा जाल लेके मछली में, नदी में प्रवेश करता है तो किनारे से थोड़ा अंदर जाता है, घुटने घुटने, जंगा जंगा चला जाता है, फिर जोर जोर से हिलता है, फिर एक बार में जोर से जो जाल होता है उसको फेंकता है, और जाल गिरेगा तो मछली आएगी। लेकिन वे कहते हैं कि देखो जहां वो मछुआरा खड़ा है मछली तो वहां भी है, उसके पैरों के आसपास भी मछली है, लेकिन जाल उस पर नहीं गिरता। जाल दूर जाकर गिरता है। और जाल जब गिरता है तो एक मछली और होती है जो थोड़ी सी समझदार होती है, जैसे ही जाल गिरा वो बाहर। लेकिन कुछ मछलियां उसमें
फंस जाती हैं। तो वो कहते हैं ये संसार भी ऐसे ही, इस संसार में भी हम मछली के समान हैं और मछुआरा है वो परमात्मा, और वो अपनी माया का जाल फेंकता है, लेकिन जो गोविंद के चरणों में लगा है सेवा में, उस पर माया का जाल प्रभाव नहीं करता महाराज। एक और दूसरा, जो कभी कभी थोड़ा बहुत सत्संग में जाता है, माया को समझता है, जैसे ही वो माया आती है, जाल आता है, वो भाग जाते हैं। अरे 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 माया है, ये तो माया। हम गए थे किसी के साथ सत्संग में, उस दिन हमने सुना था, वो दूसरा बच गया। तीसरा कौन? जिन्हें किसी से मतलब नहीं है, कोई धर्म पुण्य नहीं, कोई दान पुण्य नहीं, बस लगे अपने खाने कमाने में, उसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं है। तो उन्हें पता क्या पड़ेगा माया क्या होती है? वो तो माया कोई माई बाप समझ रहे हैं, बोले यही बढ़िया है? बढ़िया चकाचक जीवन हो गया। अब एक काम करो, अब हम लोग थोड़े ठीक हो गए, अब एक मेड रख लो। क्या करना उसका? झाड़ू सफाई करेगी वो। फिर थोड़े दिन बाद मम्मी जी एक कपड़े धोने वाली भी रखी लो। ठीक है भैया, वो भी रख देते हैं। फिर एक ये बच्चे दो हैं, एक को संभालने वाली भी रखी दो, चलो वो भी रख देते हैं। फिर बोला आजकल देखो टाइम बच्चों से मिलता नहीं है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी, तो एक रसोई में भी रखी दो। बोला वो भी रख देते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद शरीर बेकार पड़ता है, तो मम्मी जी मैं जिम चली जाऊं। क्यों? क्योंकि शरीर बेकार हो गया। बोला कमर काम नहीं करती, क्योंकि झुकने वाला काम खत्म हो गया। पहले एक झाड़ू आती थी 1.5 फुट की, ब्रूम झाड़ू 1.5 फुट की आती थी, व्यक्ति पूरा ऐसे झुकता था तो लगाता था। अब व्यक्ति मंगाता भी है तो अपने साइज की मंगाता है, खड़े खड़े जय जय, तो एक्सरसाइज होनी नहीं है।